राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वानी मंडी भाव पिछल पर। आज दिनांक 6 अप्रैल 2025 वार की अगर बात की जाए संडे साप्ताहिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं जो हमने नया उपक्रम शुरू किया है रामगंज मंडी भाव का, वहीं से शुरुआत करते हैं साप्ताहिक रिपोर्ट रामगंज मंडी से। रामगंज मंडी की सबसे पहले बात करते हैं आवक की, तो आवक काफ़ी शानदार देखने को मिली है। पूरे सप्ताह के अंदर में लगभग 25 से 30 हज़ार बोरी की आवक पर डे देखने को मिली है। काफ़ी अच्छी आवक है अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है, और आवकें भविष्य में भी अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी हाड़ौती संभाग का जो माल है वो आना शुरू हुआ, तो हाड़ौती भी लंबा चलेगा। बीच में छुट्टियां भी आने वाली, भी 10 तारीख की, और बीच में फिर 12-13 की फिर छुट्टियां आने वाली, छुट्टियां और भी आने वाली रामगंज मंडी में। तो उन छुट्टियों का भी असर देखने को मिलेगा माल की आवक के ऊपर में, और कहीं ना कहीं माल की अच्छी आवक रामगंज मंडी में देखने को मिलेगी। बात करते हैं भाव की, तो भाव में साहब अभी हाल फिलहाल में ये स्थिति देखने को मिली है कि अच्छे जो माल थे, रंगदार माल, उनमें लगभग 2-1 हज़ार रुपये की लटक देखने को मिली है। मतलब ये मान के चलो पूरे सप्ताह के अंदर में 2-1 हज़ार रुपये की लटक अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली है। कारण क्या रहा है माल में लटक रहने का? तो माल में जो माल में जो भाव गिरे हैं उसका जो प्रमुख कारण है, एक प्रमुख कारण तो ये है कि साहब अब धीरे धीरे जो माल में हरापन है वो पिलासपन की ओर जा रहा है। जैसे धूप तेज होती है उससे कहीं ना कहीं वो जो हरापन होता है माल का वो कम होता है, वो पिलासपन की तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है। साथ ही साथ में एक बहुत गंभीर विषय जिस पर आप सब किसान भाइयों को भी अपनी बात रखनी चाहिए, अपने आसपास के जो मंत्री विधायक उनके बीच में भी हम भी ये बात रखना चाहते हैं कि साहब हमारे राजस्थान में एक चीज़ जिसके वजह से हम काफ़ी पीछे हैं। क्या चीज़ है वो? कि हमारे यहाँ कोई भी व्यापारी अगर माल लेने आता है, हमारे यहाँ पूरा गढ़ हुआ करता था एक समय में, रामगंज मंडी एशिया के लेवल की मंडी है, लेकिन आज वहाँ पे क्यों मंडी पीछे हो रही है, क्यों वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी नहीं पहुँच पा रहे? तो उसका एक प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण ये है कि 1 साठ तो आप टैक्स लगा रहे हैं साहब, मंडी टैक्स 1 साठ तो मंडी टैक्स लगा रहे हैं उस पर, और 50 पैसे उस पर आप कृषक कल्याण शुल्क लगा रहे हो। 2 खर्चे तो ये हो गए। उसके बाद में 2.25 आड़त लगती है, तो व्यापारी लगभग 4.80-85 समझो खर्चा ये पड़ जाता है उसके। अब कोई व्यापारी अगर MP गुजरात से अगर माल लेता है तो उसको केवल 1% या 1.60 में काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ खर्चे ज़्यादा है, फालतू टैक्स लगा रखे, तो उससे कहीं ना कहीं एक माहौल राजस्थान के जो व्यापार को, जो किसानों को और व्यापार को जो भाव मिलने चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं। उसका एक प्रमुख कारण सरकार है, और यहाँ की जो स्टेट लेवल सरकार है वो है, और जिम्मेदार है पूरे और उन लोगों को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारे व्यापार केंद्रों को खत्म करने में लगे हुए हैं, क्योंकि और जितने भी राज्य हैं वहाँ पे इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है, कृषक कल्याण शुल्क नहीं है वहाँ पे, मंडी टैक्स में काम उड़ा, आड़त सिस्टम भी नहीं है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं किसानों को फायदा मिलता है, 2 रुपये की उनकी बचत होती है। सस्ते में अगर व्यापारी को माल मिलेगा तो 2 रुपये का फायदा किसानों को देता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से। तो इस कारण से अभी हाल फिलहाल में जो बाजार गिरे हैं उसका एक प्रमुख कारण ये भी है। इस बार जो रंगदार जो माल है रामगंज मंडी में वो अच्छे तो बिके हैं, लेकिन फिर भी इतना अच्छी पिक उन्होंने नहीं ली है। उसका क्या कारण है? तो उसका एक कारण ये है कि साहब इस बार में केवल जो प्रमुख मसाले वाले एवरेस्ट और साथ में एक MDH, ये 2-3 ही जो मसाले वाले हैं ये खरीदी कर रहे हैं। बाकी और जितने भी बहुत सारे शक्ति वाले थे, गोल्डी वाले से बहुत सारे जो मसाले वाले थे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, वो इस बार में आए नहीं है, वहाँ पर खरीदारी नहीं करने आए। मतलब ये देख लीजिए आप, स्थिति इस प्रकार की है। जबकि उस मंडी में हर साल आते थे वो, इस साल में उन्होंने आना बंद कर दिया, और उसका एक प्रमुख कारण मैंने आपको बताया है। इस प्रकार के खर्चे जो भी हमारे यहाँ पर लग रहे हैं, खास करके हम राजस्थान के अंदर, राजस्थान की जो मंडियों के अंदर में 1 साठ तो मंडी टैक्स लग रहा है, अटनी कृषक कल्याण लग रहा है, और 2.25% आड़त लगती है। तो कहीं ना कहीं उससे व्यापारियों को काफ़ी मोटा पैसा देना पड़ता है टैक्स के रूप में, आड़त के रूप में। तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और वो जो पैसा दे रहा है व्यापारी वो काई में से कम करेगा, वो किसान की उस फसल में से कम करेगा। मान के चलो कोई माल अगर 12,000 बिकने के रेंज का माल है तो उसको वो 11,000 11,500 ही लेगा। वो जो उसको टैक्स वगैरह देना है उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके ही माल का कहीं ना कहीं मोल लगाएगा। तो एक और जो चीज़ है इसमें इस बार भाव ना मिलने के कारण, वो कारण यही है कि इस बार में बाहर के व्यापारियों का इंटरेस्ट काफ़ी कम है रामगंज मंडी के अंदर में, और बड़ी बड़ी पार्टियाँ आई नहीं है। केवल गिनी चुनी 2-3 पार्टियाँ इस बार में देखने को मिली है। बादामी ईगल में कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला, बाजार वहीं घूम रहे हैं, 100-200-500 रुपये कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, और स्थितियाँ वहीं की वहीं चल रही है। 66 रुपये से लेकर 69 रुपये तक बादामी बिक रहा है। ईगल क्वालिटी 71 से 73 रुपये तक ईगल क्वालिटी भी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है। स्कूटर जो क्वालिटी है आपकी वो 15,000 तक देखने को मिली है। इसमें लटक जरूर देखने को मिली है रंगदार क्वालिटी के अंदर में। एक चीज़ और ये भी है कि भविष्य में और बाजार गिर सकते हैं। रंगदार जो माल है इसमें बाजार को गिरने की संभावना, उसका प्रमुख कारण ये है कि जितने भी लेवल थे जो माल का स्टॉक कर रहे हैं वो सब वेयर हाउस में माल जमा के मतलब स्टॉक करना शुरू कर दिया, और अंतिम स्थिति में आ चुके हैं स्टॉक की। तो कहीं ना कहीं बाजार और गिरने की संभावना हो सकती है अच्छे मालों के अंदर में। एवरेज माल तो ये चलेंगे, उसमें तो कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा। और अब एक तो बाजार अभी बीच में फिर थोड़ा जंप देखने को मिल सकता है। हाड़ौती के माल अभी शुरू हुए, अभी आने शुरू हुई है हाड़ौती के माल जब आएंगे, कोई अच्छे डेयर आएंगे तो फिर से एक बार पिक्स रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो प्रमुख
विषय है इस पूरे रिपोर्ट में, साप्ताहिक रिपोर्ट के विश्लेषण में जो हमें देखने को मिली है, तो हमारा एक माइनस पॉइंट केवल मंडी टैक्स ही रहा है। तो इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, और हमारे यहाँ के जो गणमान्य नेतागण हैं उनको भी इस पर विचार करना चाहिए कि सब किसानों को अच्छा मोल मिले और किसानों को अच्छा भाव मिले। तो उसके लिए कहीं ना कहीं मंडी टैक्स की जो व्यवस्था है इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहिए, या तो मंडी टैक्स कम करें या कृषक कल्याण को हटा देना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे अगर व्यापारी नहीं आएगा तो आप व्यापार कैसे करेंगे। हमारा यहाँ का जीडीपी का 60% किसानों पर चलता है। अगर जब किसान ही डैमेज हो जाएगा, किसान ही नुकसान में रहेगा, वो अपनी फसल का मोल नहीं ले पाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की ग्रोथ और हमारे यहाँ की पूरा सर्कल बना हुआ है आपस में, किसानों, व्यापारियों का, सभी भाइयों का आपस में कहीं ना कहीं एक सर्कल बना हुआ है। पूरा सर्कल डिस्टर्ब होगा अगर किसान डिस्टर्ब हुआ तो। इसलिए निवेदन सरकार से भी इस पर थोड़ा विचार करें, और जो भी सक्षम किसान है या सक्षम व्यक्ति जिनको जानकारी है, तो वो सक्षम अधिकारियों से बात भी करें इस विषय में कि साहब और स्टेट में तो लग नहीं रहा, लेकिन हमारे यहाँ क्यों लग रहा है। तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति इस बार रामगंज मंडी में देखने को मिली है। आव के एक बार और जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि हाटों का जो माल आ रहा है या जैसे आना इसकी आवक बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जंप देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी अग्रवाल साहब का, उन्होंने पूरी जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो भी जानकारी लेते हैं अपने बहुत सारे टचिंग व्यापारी भाई है, उन सभी से जानकारी लेकर फिर आपको वीडियो बनाने का काम करते हैं। तो आपको पूरी जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, एक लाइक कमेंट सभी भाइयों करना। मिलते हैं, जय श्री राम।